अब वक्त हो चला है खबर इंडिया वॉइस का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 20 वादे किए गए हैं, जिसमें अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए भी प्रति माह दिए जाएंगे। महिलाओं को कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा बीजेपी देने जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें महिलाओं को साधने के लिए हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। वहीं अगर दूसरी तरफ आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने हरियाणा के लोगों से 20 वादे किए हैं। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बीएस गुलियानी का। गुलियानी, जिस तरह से अगर बात करें, बीते दिन ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज हलचल और बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। क्योंकि लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 10 साल से हरियाणा में, तो जो बेरोजगारी का मुद्दा था इसको लेकर जो है सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। तो आज उन्होंने एक बार फिर से संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें महिलाओं को जो है वित्तीय मदद देने की बात कही गई है। यहाँ तक कि जो अग्निवीर हैं उनको भी सरकारी नौकरी देने की जो बात है वो कही गई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वित्तीय मदद है महिलाओं को, उसमें जो गैस सिलेंडर है वो भी 500 रुपए का देने की जो है बात कही गई है। उत्तरी जो दक्षिण हरियाणा है उसमें अरावली सफारी पार्क बनाने की बात की गई है। तो काफी ऐसे लुभावने वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल, क्योंकि कई सारे लोक लुभावने वादे किए गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें गुलियानी, तो कांग्रेस ने भी 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के लिए ऐलान किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने 100 रुपए उससे ज्यादा बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर की बात करें, कांग्रेस भी 500 में देने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के घोषणा पत्र में जो चीज नोट करने वाली है वो है अग्निवीर को लेकर, जो सरकारी नौकरी पक्की की बात की जा रही है। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, जनता को साधने की जिस रणनीति से बनाया गया है, क्या उसमें कामयाब होते हुए बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से जो बीजेपी है उसने जो पब्लिक में एंटी इनकम्बेंसी है, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, वो इस संकल्प पत्र के माध्यम से जो है उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो अगर जनता की बात करें तो जनता 10 साल से जो है भाजपा का जो शासन है उसे देख चुकी है। और कांग्रेस ने जो भाजपा है इसने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। लेकिन जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है या यूं कहीं घोषणा पत्र है, तो उसमें जो है टोटली अग्निवीर की भर्ती पे लाइन मारने की बात की गई है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि फौज में पहले जैसी भर्तियां होंगी और परमानेंट जो है युवाओं को नौकरी मिलेगी फौज में। जी, एक तरफ कांग्रेस के 7 गारंटियां और दूसरी तरफ बीजेपी के 20 वादे, कौन किस पर कितना भारी यहाँ पर? जी देखिए, प्रदेश में आपको अगर हम बात करें, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रदेश में बहुत सिर चढ़कर बोल रही है मतदाताओं की। तो अब जो पब्लिक है उनका कहना है कि अब की बार सरकार बदलने के मूड में है, क्योंकि 10 साल से जो है उनको सिर्फ लुभावने वादे ही मिले हैं, लेकिन धरातल पर जो है। लेकिन जिस तरह से गुलियानी, अभी चुनाव से महज 200 दिन पहले मुख्यमंत्री हरियाणा में बदल दिए गए, नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। क्या लगता है इसका कुछ असर हमें धरातल पर देखने को मिलेगा, जनता के बीच कुछ देखने को मिलेगा? जी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने पहले भी कहा कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही, क्योंकि पिछले करीब 10 साल आसपास, 9 साल कुछ महीने के आसपास जो है वो मनोहरलाल खट्टर यहाँ पर मुख्यमंत्री थे हरियाणा में। तो डैमेज जितना हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया चेहरा उतारा गया गुजरात की तर्ज पर। लेकिन इस मामले में जो है जो बीजेपी है वो पूर्णतः कामयाब नहीं होती दिखाई दे रही, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनको भी काफी दिन विधानसभा सीट चुनने में लग गए कि वो कहां से आखिर चुनाव लड़े। अगर डैमेज कंट्रोल कर पाते नायब सिंह सैनी तो ऐसी स्थिति पैदा ना होती।
क्योंकि अब काफी कम समय बचा है चुनाव में। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आने हैं, काफी बेहद कम समय। ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ अगर बात करें इनेलो और बसपा का गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी। क्या कुछ समीकरण आप बनते हुए देख पा रहे हैं? जी श्रुति, देखिए अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में है। जो जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ है, नाम मात्र कुछ भी नहीं है, प्रदेश में कहीं भी उनकी कोई सीट आती दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जो जेजेपी है उन्होंने 5 साल राज किया है और किसानों के जो विपरीत जाकर उन्होंने राज किया है, क्योंकि किसानों ने बहुत आशा के साथ उन्हें 7 सीटें दिलवाई थी, 10 सीटें दिलवाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों की उम्मीदों पर जो दुष्यंत चौटाला है वो खरे नहीं उतरे। तो अब हालात ये है कि उनकी सीट भी जो है वो फंसती नजर आ रही है। तो ये जो है कुल मिलाकर स्थिति फिलहाल हरियाणा प्रदेश की है, जहां पर जो है सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा में दिखाई दे रहा है। इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ही कमजोर स्थिति में जो ये गठबंधन डाला है। यानी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज है। वहीं अगर बीजेपी के आज के संकल्प पत्र की बात करें, 20 वादे जो किए हैं, चाहे वो अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा हो, लाडो लक्ष्मी योजना हो जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो 500 रुपए में देने की, या फिर जिस तरह से युवाओं को नौकरियां देने की बात की गई है, क्या लगता है क्या जो साधने की यहां पर जनता को कोशिश की गई है वो साध पाएंगे यहां पे बीजेपी? जी फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है बिल्कुल, यानी घोषणा पत्र जो है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी के संकल्प पत्र की बात हो, कांग्रेस की 7 गारंटियां या बीजेपी के 20 वादे, किसका कितना असर धरातल पर दिखता है, जनता को साधने में क्या कामयाबी मिल पाती है, इसके लिए इंतजार। बीएस गुलियानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की। आतिशी के खिलाफ मानहानि से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतिशी पेश हुई। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई टल गई है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यह मामला दर्ज कराया था, जिसमें अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, आतिशी से जुड़े मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आतिशी पेश हुई। इस दौरान अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर की दे दी है। बता दें कि इस मामले को लेकर इससे पहले आतिशी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। करोड़ों रुपए देने की बात यहां पर सामने आई थी, लेकिन आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा तो किया, लेकिन कोई भी सबूत पेश नहीं किए थे। जिसके बाद बीजेपी नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिस मामले से जुड़े सुनवाई के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतिशी आज पेश हुई। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर की है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आतिशी के खिलाफ मानहानि से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतिशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुई। आतिशी के खिलाफ मानहानि से जुड़ा यह मामला, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने आतिशी पेश हुई। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है। आतिशी के वकील ने इस बात की सिफारिश की थी कि आतिशी की व्यस्तता के चलते हुए सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये सिफारिश को मंजूर कर लिया और मामले में अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इससे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का दावा किया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है और यही वजह है कि कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी करोड़ों का ऑफर दे रही है
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने यह भी कहा था कि उनके पास सबूत है, हालांकि बाद में उन्होंने सबूत पेश नहीं किए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, आतिशी के खिलाफ मानहानि से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें कोर्ट ने आज जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 7 अक्टूबर कर ली है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? आतिशी ने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन विधायकों को खरीदने का पूरी तरीके से भारतीय जनता प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी का। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुनवाई हुई थी तो कोर्ट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें सुनवाई की गई थी, लेकिन अगली तारीख जो है 7 तारीख इसमें लगा दी गई है, 7 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार आतिशी के खिलाफ मामला चल रहा है, कि जिस तरीके मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इनके ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने लगाया था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन विधायकों को खरीदने का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों को। लेकिन उसके बाद लगातार जब कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो कोर्ट में इस चीज की पुष्टि करने के लिए आतिशी से भी बोला गया था कि जल्दी से जल्दी जो है जिस तरीके का आरोप लगाए इनकी जो पुख्ता इंतजाम किया जाए, लगातार इनके खिलाफ सबूत लेके आए। लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता उस समय जो है अपने जो सबूत थे वो लेके नहीं गए। लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी खुद इस बात को कहा था कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, उनको तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इनके मानहानि का केस जो लगवाया था, तो उसकी जो सुनवाई थी, आज सुनवाई होनी थी। बिल्कुल, एक तरफ राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल, दूसरी तरफ जिस तरह से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आतिशी पेश हुई, अब क्योंकि मामले में तारीख बढ़ा दी गई है 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई, क्या माना जाए, क्या 7 अक्टूबर को आतिशी अदालत में पेश होंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 7 अक्टूबर की डेट इसमें लगाई गई है, इनको कोर्ट में पेश होने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इनको बुलाया गया था। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जुड़े थे। लेकिन उसके बाद 7 तारीख जो दी गई है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को बिल्कुल, यानी 7 अक्टूबर कोर्ट ने अगली तारीख दी है। हालांकि 7 अक्टूबर को क्या कुछ इस मामले में होता है उस पर सभी की निगाह है, उसके लिए इंतजार। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली को जल्द नई कैबिनेट मिलने वाली है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। दिल्ली को मिलेगा एक नया कैबिनेट मंत्री। आतिशी के साथ शपथ लेंगे सभी कैबिनेट मंत्री। 21 सितंबर को शपथ लेंगी नई आतिशी कैबिनेट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कयास यही लगाए जा रहे थे कि 21 सितंबर को आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अब इन तमाम कयासों पर विराम लगते हुए जानकारी सामने आ गई है कि आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी और उनके साथ उनकी जो नई कैबिनेट है वो भी शपथ लेगी। खबर बिहार के नवादा से है, जहां महादलित बस्ती में दबंगों ने 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में कई मवेशी भी जलकर मरने की सूचना है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रित करने में जुट गई। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। तो नवादा से पूरा मामला, जहां बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती में कुछ बदमाशों ने आग लगा दी। 50 से ज्यादा झोपड़ियां इस आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे हादसे के लिए बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती भी दलितों की हितैषी बनकर सामने आई है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार से जल्द इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता ललन राज का। ललन, जिस तरह से बिहार के नवादा से पूरा मामला सामने आया था, एक दलित बस्ती में कुछ दबंगों ने आग लगा दी थी, अभी की अगर स्थिति की बात करें, अभी क्या कुछ स्थिति? जी रिया, आपको बता दें कि घटना के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस बल द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और घटना में शामिल जो भी अपराधी है, दोषी है, उसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ललन, क्योंकि अभी तक इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्या अभी और भी गिरफ्तारी संभव? जी, आपको मैं ये बता दूं कि ये पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। करीब घटना के बारे में ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि ये दबंगों के साथ 100 लोग थे करीब। जिस तरह से ललन, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, बीजेपी पर भी निशाना साधा है, साथ ही नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार को घेरा है और साफ तौर पर यही कहा कि जंगल राज बिहार में चल रहा है। जी, और इसको लेकर के ये जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री है, उनका भी बयान सामने आया है कि जो भी इसमें दोषी है उसको वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, यानी नवादा में दबंगों के तांडव के बाद 80 से ज्यादा झोपड़ियां फूंक दी गई। गांव में पुलिस फोर्स की हालांकि तैनाती है। मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ललन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।